साथियों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हमने आपको पढ़ाया था दिन में इस्मत चुगताई के बारे में और उनका जो है एक अफसाना था चौथी का जोड़ा। तो इस्मत चुगताई ने कुछ अफसानवी मजमूए भी लिखे हैं, ये बताना हम भूल गए थे आपको, तो थोड़ा सा है देख लीजिए इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए। पहला अफसानवी मजमूआ है कलियाँ। देखिए पहला अफसानवी मजमूआ है कलियाँ। तो कलियाँ इन्होंने 1941 में लिखा। इसमें कितने अफसाने हैं? इसमें 13 अफसाने हैं। 13 अफसाने हैं और 4 ड्रामे हैं। पहला जो अफसानवी मजमूआ है कलियाँ, इसमें 13 अफसाने और 4 ड्रामे हैं जो 1941 में शाये हुआ। अगला पॉइंट है इसी में, कलियाँ पहला अफसानवी मजमूआ है। ठीक है, हमने कहा ना कि कलियाँ पहला अफसानवी मजमूआ है, 1941 में शाये हुआ। इसमें 13 अफसाने और 4 ड्रामे हैं। और दूसरा है अफसानवी मजमूआ चोटें, जो 1942 में शाये हुआ। इसमें 12 अफसाने और 3 खाके हैं। 12 अफसाने और 3 खाके, ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका पेश लफ्ज़ कृष्णचंद्र ने लिखा था, आएगा प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा। इसका पेश लफ्ज़ कृष्णचंद्र ने लिखा था। तीसरा पॉइंट है एक बात, ये अगला अफसानवी मजमूआ है तीसरा, एक बात। 13 अफसाने हैं इसमें, एक बात में 13 अफसाने हैं। और इधर दिया हुआ है चौथा छुई मुई 1952 में। जो एक बात है वो 1946 में और चौथा है छुई मुई 1952 में। इसमें 9 अफसाने हैं। ठीक है साथियों। पाँचवा है इनका दो हाथ। ठीक, 1955 में इनका शाया हुआ। इनमें 8 अफसाने हैं। फिर छठवां है शैतान। सातवां है बदन की खुशबू। नौवां है अमर बेल। 10वां है थोड़ी सी पागल। और 8वां इधर लिखा हुआ है धानी बांकपन। एक बार एक नज़र देख लेंगे तो ध्यान में रहेगा। 11वां है आधी औरत आधा ख्वाब। 12वां है दोज़खी, 1954 में शाया हुआ। 5 अफसाने इसमें हैं, एक मजमून है, एक खाका है और एक ड्रामा है। जो दोज़खी है इसमें आपको याद दिला दूं कि जो दोज़खी है इसमें जो खाका है ये इन्होंने अपने भाई के नाम से लिखा था, अपने भाई के नाम से। अजीम बेग चुगताई का खाका है, तो ध्यान रखिएगा दोज़खी में अजीम बेग चुगताई का खाका है बस। और ये नीचे लिखा भी हुआ है दोज़खी अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका इन्होंने लिखा था बस, और कुछ खास चीज़ नहीं है। अब मैं इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ कुछ सवाल आपको दिखा दूं और हल करवा दूं। देखिए साथियों, इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ कुछ सवाल आपको हल करवा दिया जाए ताकि आपको ध्यान में रहे। ये इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ कुछ सवाल हैं। इस्मत चुगताई से मुताल्लिक़ कुछ सवाल हैं, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। एक्चुअली हम इस्मत चुगताई के जो अफसानवी मजमूए हैं वो भूल गए थे, तो वो भी इसी के साथ में बता दें। पहला सवाल है, देखिए इस्मत चुगताई और उनके तसानीफ से मुताल्लिक़ ये सवाल हैं। तो पहला है इस्मत चुगताई के नावल का क्या नाम है? इस्मत चुगताई ने नावल भी लिखे हैं और अफसानवी मजमूए भी इनके हैं तमाम, हमने अभी बताए। तो इस्मत चुगताई के नावल का क्या नाम है, पहला सवाल है। तो ऑप्शन ए है इनकलाब, बी है शिकस्त, सी है टेढ़ी लकीर और डी है गुरेज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस्मत चुगताई का ये नावल है, ये इस्मत चुगताई का जो नावल है वो टेढ़ी लकीर है। ये आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगला सवाल है चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? आज ही आप लोगों ने पढ़ा है, ये इस्मत चुगताई का है। ठीक, अगला सवाल है चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? रिपीटेड सवाल है, ये इस्मत चुगताई का है, आप सभी लोगों को पता है। अगला सवाल है 14वां, शमन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ लीजिएगा टेढ़ी लकीर।
जो टेढ़ी लकीर है ये नावल है इस्मत चुगताई का और इसी का एक किरदार है शमन। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। पहला सवाल है साथियों, राय साहब इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? राय साहब इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ये टेढ़ी लकीर एक नावल है इस्मत चुगताई का, तो राय साहब टेढ़ी लकीर नावल का ही किरदार है राय साहब। ठीक है साथियों, तो टेढ़ी लकीर ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई की तसनीफ चोटें क्या हैं? अभी हमने आपको बताया सवाल जवाब शुरू करने से पहले कि चोटें एक अफसानवी मजमुआ है। किसका है? इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ। तो अगला सवाल है साथियों, इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं? इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं? तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार ये दोनों जो है अफसाने ये नादिरा से मंसूब किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जुबैदा बिल्कुल गलत है, फहमीदा बिल्कुल गलत है, महमूदा बिल्कुल गलत है। तो अगले पे चलते हैं। पूरन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे ज़िद्दी तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि ज़िद्दी एक नावल है इस्मत चुगताई का, उसी ज़िद्दी नावल के ये पूरन किरदार है। आपके सिलेबस में अगर होता तो मैं इसको ज़रूर पढ़ाता। पूरन बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा टाइम मिले तो। अगला प्रश्न है, टेढ़ी लकीर नावल में शमन किससे शादी करती है? टेढ़ी लकीर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि टेढ़ी लकीर नावल में शमन किससे शादी करती है? तो टेढ़ी लकीर नावल में आप लोग ध्यान दीजिए साथियों कि जो टेलर है ये टेलर से ही शादी करती है शमन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमसन गलत है, जेमसन ये भी गलत है, रॉबर्ट ये भी गलत है, ये टेलर से शादी करती है शमन। तो अगले पे आते हैं। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नावल में बयान की है? तो इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नावल में बयान की है? तो 220 का देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? टेढ़ी लकीर होगा ही नहीं। ज़िद्दी ये तो नावल है, ये इसमें नहीं। मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी जो है मासूमा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मासूमा एक नावल है इस्मत चुगताई का, उसी नावल में इन्होंने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी जो है बयान की है। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। इस्मत के किस नावल में माँ बनने का एहसास इस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? तो 221 का क्वेश्चन एक बार और पढ़िए कि इस्मत के किस नावल में माँ बनने का एहसास उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? तो 221 का ऑप्शन नंबर ए है ज़िद्दी, बी है टेढ़ी लकीर, सी है सौदाई और डी है मासूमा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? आपने अगर पढ़ा हो टेढ़ी लकीर तो एक बार पढ़ डालिए, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेढ़ी लकीर में ही जो है माँ बनने का एहसास उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। फसादी और पर्दे के पीछे ये दोनों जो है अफसाने हैं। फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? पूछ रहा है कि फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? तो ये इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। ठीक है, आप इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए को पढ़ेंगे तो किसी में 13 अफसाने हैं, किसी में 9 अफसाने हैं, किसी में 12 अफसाने हैं, तो उन्हीं में से एक जो है फसादी और पर्दे के पीछे मिलेगा। ठीक है, आप पढ़ डालिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। पूरन और आशा इस्मत चुगताई के किस नावल के किरदार हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूरन, अभी पूरन का नाम ऊपर हमने देखा था, तो 223वां का देखिए कौन सा सही होगा। अभी हमने ऊपर बताया था आपको ज़िद्दी, ये ज़िद्दी एक नावल है, उसी के दोनों किरदार हैं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। किस अफसाने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मतऊन किया गया? ठीक, तो फहाशी का इल्ज़ाम जब लगा था इस्मत चुगताई पे तो वो कौन सा अफसाना था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लिहाफ था। ठीक है, लिहाफ एक अफसाना लिखा था इस्मत चुगताई ने। इसी अफसाने के ऊपर जो है इस्मत चुगताई को
इस्मत चुगताई पर फांसी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मतऊन कर दिया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा अफसाना इस्मत चुगताई का नहीं है? बिच्छू फूफी, इश्क पर जोर नहीं, नूरो नार, नन्ही की नानी। तो इन चारों अफसानों में देखिए कौन सा अफसाना इस्मत चुगताई का नहीं है। तो इश्क पर जोर नहीं ये बिल्कुल है, नन्ही की नानी ये भी है, बिच्छू फूफी ये भी है। इसमें कौन सा नहीं है? नूरो नार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज का जो है ये पहला सवाल देखिए। धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। ठीक, मोहल्ले टोले की औरतें खामोशी और सहमी हुई बैठी थीं, जैसे बड़ी वारदात होने वाली है। मज़कूरा इबारत किसके अफसाने की है? तो ये अभी आज ही हमने आपको पढ़ाया है कि जो है चौथी का जोड़ा, ये चौथी के जोड़े से ये ताल्लुक़ रखता है, ये इनकी दो लाइनें, इसलिए इस्मत चुगताई का है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 5.5 फीट का कद, 4 उंगली चौड़ी कलाई, शेर का शक्ल, सफ़ेद बगला बाल, बड़ा सादहान, बड़े बड़े दांत, भाई सी ठोड़ी और आवाज़ तो माशा अल्लाह अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। तो ये पूछ रहा है कि जो है ये किस जो है अफसाने का, ये किस अफसाने से ताल्लुक़ रखता है ये दोनों लाइन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 5.5 फीट का कद, 4 उंगली चौड़ी कलाई, शेर का शक्ल, सफ़ेद बगला बाल, बड़ा सादहाना, बड़े बड़े दांत, भाई सी ठोड़ी और आवाज़ तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। तो ये चौथी का जोड़ा का है नहीं, छुई मुई का है ही नहीं, दो हाथ हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बिच्छू फूफी का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये बिच्छू फूफी का है। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। इस्मत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी। देखिए इस्मत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी में किरदार नन्ही की नानी के 3 मुरीद नाम हैं। जेल में दिए गए 4 नामों में से गलत नाम की निशानदेही कीजिए। अच्छा, तो जो ये कह रहा है कि इस्मत चुगताई का जो अफसाना नन्ही की नानी है उसमें जो है नन्ही की नानी के 3 और नाम हैं। तो उन नामों में से इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो नहीं है, ये आपको बताना है। तो 228वां का देखिए साथियों। अगर आपने नन्ही की नानी पढ़ा हो, तो अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे बिस्मिल्लाह की माँ है, इनका ही नाम है। बशीरे की बहू, इनको ही लोग बुलाते थे बशीरे की बहू कह करके। बकातन की लौंडिया, ये भी सही है। लेकिन ये जो बहन जी है, बहन जी इनको कोई नहीं कहता था, ना ही इनका कोई नाम था। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि गलत नाम कौन सा है। तो गलत यही है, बहन जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। नावेल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? नावेल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नावेल जो मासूमा है वो 5 अबवाबों पर मुश्तमिल है, 5 अबवाबों पर। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, नावेल मासूमा 5 अबवाबों पर मुश्तमिल है। अगले पे चलते हैं। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि छुई मुई इस्मत चुगताई के अफसानों का मजमुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए हैं शुरुआत में कि छुई मुई इस्मत चुगताई के अफसानों का मजमुआ है। तो अगले पे चलते हैं। नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई थी? देखिए नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई थी? तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह की माँ जो हैं यही नन्ही की नानी है और बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से ये याद की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल है। हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? तो हिंदुस्तान छोड़ दो इसमें चुगताई का अफसाना है। इनका एक अफसानवी मजमुआ है, मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ अभी शुरुआत में। तो उसी का ये एक अफसाना है, इस्मत चुगताई का ही है। ठीक है, तो हिंदुस्तान छोड़ दो इसमें चुगताई का ही अफसाना है।
अगले सवाल पे चलते हैं। सरवरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजुम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झड़ियों में से धूप के ये मैं अभी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी से बता देना चाहता हूँ इसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन पढ़ दूँ आपको। सरवरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झड़ियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दलान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई बैठी हुई थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओं ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। दर्ज बाला अख्तबास की अफसाने से ये अभी हमने आज आपको पढ़ाया है चौथी का जोड़ा, उसी अफसाने का ये जो है लाइन है, इसी अफसाने से संबंधित है। अफसाने के शुरुआत में ये सब लाइनें हमने आपको शायद पढ़ाई थी। ठीक, तो बस यही थोड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल बन रहे थे इसमें चुगताई से, वो हमने आज जो है आपको बताया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें चुगताई के जो अफसानवी मजमूए छूट गए थे वो हमने वीडियो के शुरुआत में बता दिया, आप सभी लोग देख लेंगे। तो और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा ये ग्रो करेगा हमारा चैनल, तो हम आपको लाइव पढ़ाने लगेंगे। तो इंशाल्लाह हम आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएंगे, समय से पहले ख़त्म करवाएंगे। उसके बाद जो है आप लोग रिवाइज़ करते रहिएगा। रिवाइज़ हम भी करवाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा रिवाइज़ करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।